मिट जाता यूक्रेन का नामो निशान। यूक्रेन की तबाही पर लग गई थी मुहर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में बम चले, मिसाइल अटैक हुए, टैंक से हमले किए गए, आमने सामने गोलीबारी हुई। इतने जतन करने के बावजूद रूस को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिली जिसका पुतिन ने प्लान कर रखा था। उल्टे रूस के बहुत बड़े नुकसान का दावा किया गया। इन असफलताओं से तिलमिलाए पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे डाला। दावा किया जा रहा है कि परमाणु हमले के दस्तावेजों पर पुतिन हस्ताक्षर भी कर चुके थे। यूक्रेन पर परमाणु हमला होने वाला था, लेकिन बटन दबने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पुतिन का यह बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश फेल हो गया। यूक्रेन पर परमाणु हमला करके अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने की पुतिन की मंशा धरी की धरी रह गई। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन के प्लान पर पानी फेरने वाले उनके ही कुछ सैन्य अधिकारी थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के परमाणु बमों में कुछ तकनीकी खामियां थी, जिसकी वजह से हमले का आदेश टाल दिया गया। पुतिन के आदेश को नजरअंदाज करने के कई मायने भी निकल रहे हैं। मॉस्को के एक पूर्व प्रोफेसर के मुताबिक रूस में पुतिन कमजोर पड़ रहे हैं। उनको अपने ही देश में परमाणु हमले के आदेशों का विरोध झेलना पड़ रहा है। मॉस्को के एक इंस्टीट्यूट में पूर्व प्रोफेसर वरलेरी सोलोई ने भी ये दावा किया कि पिछले 2 हफ्तों में परमाणु परीक्षण होने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन सब के बावजूद किसी भी खतरे को देखते हुए पुतिन की उंगली परमाणु बटन पर बनी है, क्योंकि इसी महीने की शुरुआत में इटली की मीडिया ने नेटो को अलर्ट भेजा था, जिसमें कहा गया कि रूस की परमाणु पनडुब्बी बेलगरद गायब हो गई है, जो श्वेत सागर के बेस पर तैनात थी। इस चेतावनी के बाद से यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि पुतिन की ये पनडुब्बी महाविनाशक है, क्योंकि ये परमाणु हथियारों से लैस है। इसमें ऐसे हथियार फिट होने का दावा किया जाता है जिनका इस्तेमाल समंदर में सुनामी तक ला सकता है। कहा जाता है कि रूस की बेलगरद पनडुब्बी 608 फीट लंबी है और इसका वजन 30,000 टन तक है। दावा किया गया कि इस सबमरीन में 100 मेगाटन तक के परमाणु हथियार लोड किए जा सकते हैं। यही नहीं, रूस ने तो यह भी दावा किया था कि बेलगरद के अंदर एक ऐसा हथियार भी लोड किया गया है जो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से 100 गुना से भी ज्यादा ताकतवर है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि पुतिन की गायब हो गई बेलगरद पनडुब्बी काला सागर में उसी खतरनाक हथियार का परीक्षण करने जा रही है। पुतिन का यह हथियार पोसाइडन न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन है। इसका मतलब ये कि रूस ने परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर रखी थी। वहीं अब पुतिन अगली बार परमाणु हमले का आदेश कब देंगे, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। अमेरिका ने भी ये साफ कर दिया है कि उसे किसी भी परमाणु अलर्ट की जानकारी नहीं है। मतलब ये कि अभी भी यूक्रेन पर परमाणु खतरा बना हुआ है।